भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबदा। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मत कान पा धर लूंगा, जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी और शब्दा परख है साध, कबीर परख ले साध ने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही केस है। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर तोड़ानी होगी। रात में जाकर विचार करिए इन बातों पर जो सत्संग में सुनकर जाती। सत्संग के बाद फिर मनन होता है दिमाग में। जब तक मनन निर्णय क्या लेगा आपका ये देखना। पुण्यात्मा है रोएंगी और सुबह आकर कहेंगी महाराज हमने नाम दीजिए। और जिनमें भी विकार बकायास है वो अपने हिसाब से उसकी काट छांट करके और संत को कैंसिल करके और खुश हो जाएगा कि ये तो नहीं सुनी सुनाई बातें सारा यही सुनने को मिलेंगी, कोई भिन्न नहीं होती पर कुछ भिन्न जरूर होती हैं। सच्चे सतगुरु है तो बचना और सतलोक की सत्य है रचना। इब राजा जान गया कि महाराज ठीक को सो आप पूर्ण ब्रह्म सो। इब मेरा तसली होगी कि ना बेटा इब बना विषय, ये बता कई झटके आवेंगे। यह यकीन हो गया तो फिर झगड़ा क्या काल की प्रथम अटैक है कि इसको फिसलाऊं किसी कारण से भी, अभिमानवश मानवश या किसी और कारण से गुरु में संत में कोई कमी निकाल के, यानी इसको घींस ले जा फिर कुत्ते की तरह पाड़ कर भगा देगा। काल का प्रथम अटैक एक गुरु से विमुख कर दे और फिर देख इसका तमाशा ही। चाहे फिर उस कित्ते भी जा करके कहीं भी जा लो, काल उसका पीछा नहीं छोड़ता, खुश होता है। और उसी को निगुरा कहते हैं। नुगरा वो होता जो गुरुद्रोही हो जावे। महाराज ने कहते हैं कि गुरु से बैर शिष्य जो लाई, कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं, इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा, जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। कहते तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तड़े हो, और कभी उड़ा क्या पड़े भाई पीड़ घनेरी हो। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी से में भी छेद जाएगा, दुखी कर जाएगा अपना। अब निंदा क्या चीज होती है? अब गरीबदास महाराज का आपको वैदिकांग हमने पहले भी सुना था, पर कुछ अंश आज भी सुनावांगे। क्यों नहीं? भक्तों को रोजाना वही रोटी खानी होती है, पर जो स्वस्थ होते हैं उन्हें वही रोटी रोजाना पसंद आती है। जो बीमार हो जाते हैं उन्हें वो रोटी फिर पसंद आनी बंद हो जाती है, स्वाद नहीं लगती। जब तक आपको ये अच्छी लगे कथाएं, चाहे 100 बार सुन दो। हम सुनावा है जब मेरे रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं, और सुनने वालों को तो हम नहीं जानते इनको आपको क्या होता होगा। और 100 1000 बार लाख बार मैं सुना चुका हूंगा और सुन चुका हूंगा, उसके बावजूद नई बार सुनाता हूं, मेरे अंदर वही कसक और वही परमात्मा की जो है झलक हो जाती है। इसी प्रकार जब तक आप स्वस्थ हो, आपने रूखी सूखी रोटी भी समय पर लगेंगी। और जब तक आप अंतःकरण आपका मलिन हो चुके, आपने वही बात नहीं को कल तक सुनिए थी, कल रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, शाम ने क्यों खाई? आपको रोटी मांग रहा है, शरीर स्वस्थ है। कथा 100 बार सुन ले तो भी थोड़ी हो से ईश्वर की चर्चा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण में मलिनता है, आप इन्हों को परसों भी आए सुनी थी, आज फिर वही सुनावे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 2 दिन का जीवन है, सदा नहीं रहेंगे यहाँ पर। सांस का कहते हैं कबीर, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस को भाई आवन वो न हो। इस उद्देश्य को रखा कि के बेरा काल का के बेरा बनेगी हमारे साथ में। इससे पहले जो हम कमा रहे हैं ये आपका समय है। देख कितनी दूर तक संगत आई है, पंजाब खोड़ से, कुड़ासी से, दिल्ली से, अरियासौदा से, और भी कितनी दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं। ये क्यों आगे भाई? इनके बस का नहीं है। इनके शुभ कर्म, उस परमात्मा की सच्ची लगन, पूरी रजा इनके ऊपर है। जो इसे सर्दी में आज सुबह चलने का व्यंत नहीं था, और ये सुबह के चले हुए बेचारे।
इनका सच्ची लगन इरादा था, रात ने नींद नहीं आई होगी, हे भगवान सुथरा दिन करिए, कल सत्संग में जावा। परमात्मा दूर नहीं से, ये जो चाहे सो कर देगा। पिछले साल हमने जब ये सत्संग शुरू किया, खुला पाठ, पहले 12 तारीख तक इतने तगड़े बादल और तेज हवाएं कि यहां पर बाहर खड़ा नहीं हो जा। 12 की रात को सुबह हम उठे 12:30 बजे तक बादल से थोड़े थोड़े रहे। दोपहर के बाद इतना मौसम साफ हो गया कि कपड़े काट के जो स्वेटर तार रखी थी, पहन रखी थी, वो कटवा दी। 7 दिन तक बंदी छोड़ने कति फूल से खिला कर रखा। 19 तारीख को शाम को हम यहाँ पर गए, किरसोड़ा गांव में सत्संग था, रात में हम पहुंचे। रात को धुंध और बादल हो गए। 19 को शाम को इतनी तगड़ी बारिश हुई, 1 हफ्ता बारिश हुई लगातार। ये बंदी छोड़े, कहते सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जब डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और आखिरी दुख जो है कि चित्रगुप्त के कागज पाड़े, इसमें वो शक्ति है गरीबदास में। हमने 100 बार जमा रखी और लिख रखा मन वो प्रमाण कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार करके दिखाया। ये आज भी वही है, सतयुग में भी यही था, पर हमारे अंतःकरण में कमी और नीचता है, इस करके हम इसकी वो पूर्ण लाभ रजा के अधिकारी नहीं हो पाते। हमारे अंदर कमी आ जाए, इस करके हम फिर दुखी हो जाते। यही बार बार के सत्संग से अंतःकरण को साफ किया जा सके। भाई यो घड़े दिन का सौदा को नहीं, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाय। 2 दिन का जीवन से इस उद्देश्य को जिन्होंने रखा हुआ आज सत्संग में आए और बहुत दूर दूर से आवेंगे, और इस शहर के शहर में ना आवे तो इसका कारण यही बताया कि एक तो ज्ञान नहीं, प्रथम कारण ज्ञान का, दूसरा कारण अभिमान का, और तीसरा कारण भाग बिना नर पावत नहीं।